Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. How are you? Hope you all are fine and doing well in your life. So let's start with the induction of labor part 3rd. In the previous lecture, we discussed about the method of IOL, जिसमें हम लोगों ने देखा था मैकेनिकल एंड मेडिकल मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर. And in today's lecture we are going to discuss the surgical induction, that means surgical method of induction of labor. So if we talk about the surgical method of induction of labor, it is mainly two types: artificial rupture of membrane and stripping of membrane. So artificial rupture of membrane जो है ये दो तरीके का होता है, एक लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है और दूसरा हाई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. इसके इंडिकेशंस क्या हैं? अगर हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करने जा रहे हैं तो क्या क्या आप चीज़ें देखेंगे जिससे कि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया जाए. तो फर्स्ट है, अगर एब्रप्शिया प्लेसेंटा का केस है, तब क्रोनिक हाइड्रोमनियाज हुआ है, उस कंडीशन में सीवियर प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया है. सो आप सबको पता है ये सब क्या है, हाई रिस्क हैं, प्रेगनेंसी के हाई रिस्क हैं. एंड देन नेक्स्ट टू प्लेस स्कल्प इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग. तो सपोज़ कि अगर मदर का बेबी का इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करना है तो उस कंडीशन में भी आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करके, तो ये जो डिवाइस है इसमें एक जो है वायर होता है जो कि बेबी के स्कल्प पे लगाना पड़ता है और फिर उससे जो है मॉनिटरिंग किया जाता है बेबी का वेलबींग. तो ये सारे कंडीशन है जबकि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. सो कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. जैसे फर्स्ट है आपका IUFD मतलब इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ. नेक्स्ट है आपका मैटरनल एड्स, जेनिटल एक्टिव हर्पेज इन्फेक्शन. अगर मदर को जो है हर्पेज इन्फेक्शन हुआ है तो इस कंडीशन में भी आपको आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करना है. नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर ऑफ ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के प्रोसीजर. सो प्रिलिमिनरीज में आपका प्राइमरीली क्या करना है, सबसे पहले मदर का ब्लैडर जो है वो एम्प्टी कराना है. देन नेक्स्ट वन इज द प्रोसीजर कैन बी डन इन लेबर रूम और इन OT इफ द रिस्क ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स इज हाई. सो सपोज इफ देयर इज द रिस्क ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स, तो इस कंडीशन में OT में या फिर लेबर रूम में ये प्रोसीजर करवाना है. आफ्टर दैट कम टू दी एक्चुअल स्टेप्स. सो लेट अस सी व्हाट आर दी एक्चुअल स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. इसका जो प्रोसीजर है उसके एक्चुअली में उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं. सो फर्स्ट वन इज़ पोजीशन द पेशेंट इन द लिथोटॉमी पोजीशन. तो सबसे पहले आपको वीमेन को मीन्स मदर को पोजीशन प्रोवाइड करना है जो कि आपको उसे लिथोटॉमी पोजीशन देना है. देन नेक्स्ट वन इज़ फुल सर्जिकल एसेप्सिक टेक्निक शुड बी यूज्ड एंड जो है फुल एसेप्सिक टेक्निक यूज़ करना है. देन नेक्स्ट इज़ 2 फिंगर आर इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना स्मेयर्ड विद एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट. तो 2 फिंगर जो है वेजाइना में इंट्रोड्यूस करना है और जो कि जिसमें कि जो है एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट अप्लाई किया गया हो. देन नेक्स्ट इज द इंडेक्स फिंगर इज पास थ्रू द सर्वाइकल कैनाल बियॉन्ड द इंटरनल ऑस. और जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको इंटरनल ऑस के बियॉन्ड जो है इंसर्ट करनी है थ्रू द सर्वाइकल ऑस, सर्वाइकल कैनाल. ये जो है एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं एमिनो हुक. सो इस डिवाइस को यूज़ करके आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया जाता है. जैसे कि इसमें दिखाया गया है सेम इसी तरह जो है हम इस डिवाइस को पकड़ के मीन्स अलॉन्ग विद द फिंगर्स इसको हम जो है इंसर्ट करते हैं. ये एक आपका डिवाइस जो है कॉचर फॉरसेप्स, इसका भी यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में. देन नेक्स्ट स्टेप इज द मेम्ब्रेन आर स्वेप्ट फ्रॉम द लोअर सेगमेंट एज रीच्ड बाय द फिंगर्स. सो मेम्ब्रेन को जो है स्वेप्ट कर दिया जाता है लोअर सेगमेंट से, और जितना जो है हमारा जो फिंगर है वो वहाँ तक
पहुंच सके। देन नेक्स्ट है with 1 or 2 fingers still in the cervical canal with the palmar surface upwards. A long courteous forceps with the blades closed or an amnio hook is introduced along the palmar aspect of the finger up to the membrane. So हमारे फिंगर्स के साथ या कॉर्चस फॉर्सेप्स या फिर एमिनो हुक इनको जो है इंसर्ट करना है, मेम्ब्रेन तक ले जाना है. देन नेक्स्ट वन इज द ब्लेड आर ओपन टू सीज द मेम्ब्रेन एंड आर टॉर्न बाय द ट्विस्टिंग मूवमेंट्स. सो ब्लेड जो है वो ओपन करेगा या फिर मेम्ब्रेन को या फिर जो उसको टॉर्न कर देगी ट्विस्टिंग मूवमेंट्स के थ्रू. देन नेक्स्ट इज एमिनो हुक इज़ यूज टू स्क्रेच ओवर द मेम्ब्रेन्स. तो एमिनो हुक जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर स्क्रीच मारने के लिए यूज़ किया जाता है. दिस इज़ फॉलोड बाय द विजिबल एस्केप ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड. नेक्स्ट है टाइमिंग क्या है. सो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन टू बी डन एंड मॉर्निंग हॉर्स व्हेन पेशेंट इज एम्प्टी स्टमक. रिस्क ऑफ कॉर्ड प्रोलेप्स इमीडिएटली LSCS में बी टेकन. तो मॉर्निंग में किया जाएगा जब मदर जो है एम्प्टी स्टमक होगा उसका तब. और यहाँ पे कॉर्ड प्रोलेप्स का जो रिस्क है वो रहेगा तब, या फिर इमीडिएटली LSCS में भी टेकन अगर इमीडिएटली जो है LSCS होना है. देन नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस हैं कुछ टाइमिंग का है. व्हेन सर्विक्स इज डायलेटेड मोर देन 3 सेंटीमीटर. अगर सर्विक्स जो है 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेट है तो कलर ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड फॉर मेकेनियम स्टेनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ स्कल्प इलेक्ट्रोड्स फॉर फीटल हार्ट मॉनिटरिंग. देन चिंटोसिनॉन ड्रिप स्टार्टेड आफ्टर 12 hours earlier. Watch for any bleeding in case of APH. Bleeding increase और decrease. ये देखिए, ये जो डिवाइस इसमें दिखाया जा रहा है रेड एंड ग्रीन कलर का, यही डिवाइस है आपका स्कल्प इलेक्ट्रोड. यही वाला वायर जो है वो बेबी के स्कल्प में लगाया जाता है, जिसमें जैसे ये जो आपका सामने पिक्चर और डायग्राम है इसमें दिखाया गया है किस तरह से ये इलेक्ट्रोड इसमें जो है प्लेस किया गया है. इसी से फीटल मॉनिटरिंग किया जाता है. इसी को हम बोलते हैं स्कल्प इलेक्ट्रोड. द नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के कुछ एडवांटेज हैं एंड कुछ डिसएडवांटेज हैं. सो देखते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है. इंक्रीज फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. तो इससे क्या है कि अगर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया गया है तो फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का वो इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट है आपका रिलीज ऑफ प्रोस्टेग्लैंडिन. प्रोस्टेग्लैंडिन भी रिलीज होने लगती है. देन आफ्टर दैट फैसिलिटेट डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट. तो प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो डिसेंट होने लगेगा. देन अलाउ फॉर इंटरनल मॉनिटरिंग एंड देन एबिलिटी टू असिस्ट द एम्नियोटिक फ्लूइड. और सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑल्सो देयर. फर्स्ट वन इज इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. सेकेंड इज पॉसिबिलिटी फॉर प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड. हजार्ड्स, तो इसके कुछ जो है हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, जैसे एम्नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है और देन एमिनाइटिस हो सकता है. देन नेक्स्ट है आपका कंबाइन मेथड, जिसमें आप सर्जिकल और मेडिकल दोनों ही कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द एडवांटेज ऑफ कंबाइन मेथड. सो देयर इज द सब एडवांटेज ऑफ कंबाइन मेथड्स. व्हाट आर दीज एडवांटेज. फर्स्ट वन इज मोर इफेक्टिव देन एनी सिंगल प्रोसीजर. इट इज़ द मोर इफेक्टिव. सपोज़ कि अगर मेडिकल किया जा रहा है या फिर सर्जिकल किया जा रहा है तो उससे अच्छा है कि दोनों किया जाए, तो ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है. देन शॉर्टन द इंडक्शन डिलीवरी इंटरवल थेरेपी. मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड लेशन द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो इससे जो है ड्यूरेशन इंडक्शन का कम होगा और उसके अलावा जो है इन्फेक्शन का रिस्क कम रहेगा एंड पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कम करना पड़ जाए, मतलब कम हो जाएगा. ओके, सो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. देन थैंक यू फॉर लिसनिंग. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.